हेलो गाइस, आज हम हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक करेंगे जिसका नाम है भाषा। इसमें हम कुछ टॉपिक्स और जानेंगे, वो है बोली, लिपि और व्याकरण। भाषा किसे कहते हैं? विचारों के आदान प्रदान के लिए जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं। जैसे मैं अभी अपने भाव आपके साथ अपने विचार जो है शेयर कर रही हूँ, है ना, तो इस साधन को मैं क्या कहूँगी? भाषा कह सकती हूँ। भाषा के जो हैं 3 प्रकार हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। सांकेतिक इज़ नॉट इम्पोर्टेंट बट ये कहीं कहीं यूज़ हो जाता है। तो जो मौखिक है पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। जब हम अपने भावों या विचारों को बोलकर समझाते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे नाटक में क्या होता है? मन के भावों या विचारों को बोलकर समझाया जाता है। लिखित भाषा की भी सेम डेफिनेशन होगी, समझ लेते हैं। जब हम अपने भावों या विचारों को लिख कर समझाते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। अब सांकेतिक भाषा की भी यही डेफिनेशन होगी, समझ लो। जब हम अपने भावों या विचारों को संकेत के द्वारा अर्थात इशारों के द्वारा समझाते हैं उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जिसका एक उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ओके, वहाँ पर जो है आपके वो वहाँ पर जो है ट्रैफिक वाले खड़े रहते हैं, है ना, तो वो आपको इशारा करते हैं तब आप गाड़ी चलाते हैं। जब आपको वो इशारा करते हैं तो आप रोड क्रॉस करते हैं, तो वो क्या है? सांकेतिक भाषा है। मातृभाषा वो भाषा होती है जिसे हम माता या पिता द्वारा सीखते हैं। इसमें देखो सबसे इजी है माँ आया है यानी माता, ठीक है। अगर आप संस्कृत पढ़ते हैं तो आपको पता होगा त्रय का अर्थ होता है पिता। क्या होता है? पिता। वो भाषा जो माता और पिता द्वारा सीखी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? मातृभाषा। जैसे मेरे घर पे हम हिंदी बोलते हैं, है ना, तो हिंदी क्या है? मेरी मातृभाषा। आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी मातृभाषा क्या है। अब बात करते हैं राज्य भाषा की। संविधान द्वारा, जो हमारा संविधान है ना, उसके द्वारा जो सरकारी कामकाज में प्रयोग होने वाली भाषा जो होती है उसे राज्य भाषा कहते हैं। इसके लिए सबसे अच्छी बात है हिंदी हमारी राज्य भाषा है। और साथ के साथ हमारी अंग्रेजी जो है वो भी हमारी क्या है? राजभाषा। ओके। अब हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 को मनाया जाता है। किस अनुच्छेद के द्वारा मनाया जाता है? वो हमारा अनुच्छेद है आर्टिकल। अनुच्छेद को क्या कहते हैं? आर्टिकल। किस आर्टिकल के तहत मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 343। अनुच्छेद कहाँ होते हैं? सबसे बड़ी बात क्या है? अनुच्छेद होते कहाँ? अनुच्छेद आपके संविधान में होते हैं, ठीक है। आगे चल के आपको और भी अच्छी तरह पता चल जाएगा। अब बात करते हैं राष्ट्रभाषा। देश के अधिकतर निवासी द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। हमारे यहाँ पर जो है 47% लोग हिंदी भाषा बोलते हैं, इसलिए हमारी जो राष्ट्रभाषा है वो क्या है? हिंदी भाषा है। कई देशों में अलग अलग भाषाएं भी बोली जाती हैं, थोड़ा ध्यान उन पर भी केंद्रित करते हैं। नेपाल की जो भाषा है वो है नेपाली। इंग्लैंड की अंग्रेजी। इसमें बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं कि इंग्लैंड की इंग्लैंडी हो जाएगी या अलग भाषा होती है। नहीं, इंग्लैंड की जो भाषा होती है वो अंग्रेजी होती है। जापान की जापानी। अमेरिका की भी अंग्रेजी ही होती है। अमेरिका की आप अमेरिकी नहीं कहेंगे, अंग्रेजी कहेंगे। चीन की चीनी और भूटान की भूटानी, ठीक है। अब आते हैं संपर्क भाषा। संपर्क भाषा का एक छोटा सा उदाहरण देंगे पहले, बाद में डेफिनेशन करेंगे। आप कहीं घूमने जा रहे हैं, ठीक है, एक ऑटो वाला है, ओके, ऑटो वाले को जो है बिहारी भाषा आती है, ठीक है, और आपको जो है वो अंग्रेजी भाषा आती है, पर दोनों को एक भाषा और आती है, वो है हिंदी। तो ये जो बीच में जो भाषा यूज़ हुई है हिंदी, ये हमारी क्या हो गई? संपर्क भाषा। यानी दो लोगों के बीच जो अन्य भाषा जिसमें हम बातचीत करें उसे कहते हैं
संपर्क भाषा। अब संपर्क भाषा का दूसरा नाम है सेतु भाषा। क्या है? सेतु भाषा। विश्व हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अब आते हैं बोली। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। ठीक है। उपभाषा वो भाषा होती है जो साहित्यिक रूप से, जो हम रचनाएं करते हैं ना, कविता लिखते हैं या लेखक जो हैं पाठ लिखते हैं, तो जो उनमें यूज़ की गई हुई भाषा होती है वो हमारी कौन सी भाषा होती है? उपभाषा। जैसे मैथिली, ब्रज और आदि। अब एक छोटा सा ध्यान, लास्ट टॉपिक हमारे लिपि। लिपि क्या होती है? किसी भी भाषा को लिखने के लिए कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम ई की मात्रा या बड़ी ई की मात्रा, ये हमारे क्या होते हैं? विशेष चिन्ह होते हैं, इनका प्रयोग किया जाता है। उसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? लिपि। लिपि अभी हम कुछ की जानेंगे। जैसे हिंदी और नेपाली है, उसकी लिपि देवनागरी है, और जर्मन की जो लिपि है वो है रोमन। ठीक है। इसके साथ आप अंग्रेजी भी ऐड कर सकते हैं। तो अंग्रेजी की जो लिपि है वो भी रोमन ही है। व्याकरण किसे कहते हैं? लास्ट टॉपिक, किसी भी भाषा के शुद्ध स्वरूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। यानी हमने इसी में ही एक टॉपिक पढ़ेंगे, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध जो ज्ञान कराते हैं कि हमें इसको लिखना कैसे है, किस तरीके से लिखना है, उसी शास्त्र को हम व्याकरण कहते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय गाइस।